नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अयोध्या जिले और उसके अंदर आने वाले 5 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ पर चलता था। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कौशल राज की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कौशल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। राम के जन्म के समय यह नगर अवध के नाम से जाना जाता था। अयोध्या घाट और मंदिरों की एक धर्म नगरी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें, राम की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि कहा जाता है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। मंदिरों में कनक भवन सबसे सुंदर है। 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। लोकसभा सीट भले ही फैजाबाद हो, लेकिन विधानसभा सीट अयोध्या के नाम से जानी जाती है। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में। दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में हरहा स्टेट के राजा राजीव कुमार सिंह का वर्चस्व रहा है। इस विधानसभा सीट से वह 26 साल तक विधायक रहे। सपा सरकार में वह मंत्री भी बनाए गए थे। हर पार्टी ने राजा राजीव कुमार का सहारा लेकर अपना परचम इस विधानसभा में लहराया है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो 1980 के बाद के चुनाव की बात करें तो तब कांग्रेस की कृष्णमगन सिंह जीते थे। 1985 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजा राजीव कुमार सिंह जीते। 1989 में कांग्रेस से राजा राजीव कुमार सिंह जीते। 1991 और 1993 में राधेश्याम वर्मा जीते तो राजा दोनों बार पराजित हुए। 1993 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव में एंट्री ली। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा। फिर राजा राजीव कुमार कांग्रेस छोड़ 1996 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और 2 बार विजय हुए। 1907 में भाजपा छोड़ सपा में आ गए और यहाँ से भी विजय हुए। राजा की जीत का सिलसिला 2017 में जाकर रुका, जब मोदी लहर में युवा भाजपा प्रत्याशी सतीश वर्मा ने अपने पहले ही चुनाव में 50,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की। 2017 में दरियाबाद में कुल 46.81% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद्र शर्मा ने समाजवादी पार्टी के राजीव कुमार सिंह को 50,686 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2021 में दरियाबाद विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 4,02,383 है, जिसमें 2,13,208 पुरुष हैं तो वहीं 1,89,163 महिला हैं। यह विधानसभा सीट जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा आबादी दलित ओबीसी मतदाताओं की है। इसके बाद ब्राह्मण, मुस्लिम और ठाकुर वोटरों की संख्या है। 2022 विधानसभा चुनाव में चित्रा वर्मा कांग्रेस से, सतीश चंद्र शर्मा भाजपा से और अरविंद सिंह गोप सपा से मैदान में हैं। बात करते हैं रुदौली विधानसभा सीट के बारे में। रुदौली सीट पर सबसे ज़्यादा मुसलमान मतदाता हैं, जिसके चलते पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी यहां पहुंचे और रुदौली विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। वहीं इस क्षेत्र में अच्छी सड़कों के साथ साथ इलाज की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके चलते सपा विधायक को 2017 में हार का सामना करना पड़ा। रुदौली विधानसभा सीट से 1977 और 1980 में जनता पार्टी के प्रदीप कुमार यादव ने जीत दर्ज की थी। 1985 में कांग्रेस के मुर्गुब अहमद खान विधायक निर्वाचित हुए। 1989 में जनता दल के प्रदीप कुमार यादव दोबारा निर्वाचित हुए। 1991 और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के रामदेव आचार्य ने जीत दर्ज की। 1993 में समाजवादी पार्टी के इश्तियाक अहमद ने विधानसभा की दौड़ लगाई, ने विधानसभा का दरवाजा खटखटाया। 2002 और 2007 में सपा के अब्बास अली जैदी उर्फ रुशीद मियां ने जीत दर्ज की। 2012 में बीजेपी के रामचंद्र यादव जीते थे। 2017 में रुदौली में कुल 42.96% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अब्बास अली उर्फ रुशदी मियां को 31,259 वोटों के मार्जिन से हराया था।
रुदौली विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस विधानसभा सीट की गिनती उन सीटों में होती है जहां अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बाहुलता है। रुदौली विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ सामान्य वर्ग के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में रामचंद्र यादव भाजपा से और शेर अफगान अदर्श से मैदान में हैं। अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बारे में। मिल्कीपुर विधानसभा सीट कभी वामपंथ का गढ़ हुआ करती थी। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद से ही भाकपा के बड़े नेता मित्रसेन यादव जुड़े थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो यहाँ 1977, 1980, 1985 और 1993 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव विधायक निर्वाचित हुए थे। 1989 में कांग्रेस के बृजभूषण मणि त्रिपाठी और 1991 में भारतीय जनता पार्टी के मथुरा प्रसाद तिवारी विजय रहे। तो वहीं 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मित्रसेन यादव फिर से विजय हुए। 2002 में सपा और 2007 में बहुजन समाजवादी के टिकट पर आनंद सेन ने जीत दर्ज की। उसके बाद ये सीट आरक्षित हो गई। इस सीट के आरक्षित होने के बाद 2012 में बसपा के अवधेश प्रसाद विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में मिल्की सुरक्षित सीट में कुल 43.51% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 28,276 वोटों के मार्जिन से हराया था। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से अधिक मतदाता हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की गिनती उन विधानसभा सीट में होती है जहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बाहुलता है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ भाजपा से और अवधेश प्रसाद सपा से मैदान में हैं। अब बात करते हैं बीकापुर विधानसभा सीट के बारे में। बीकापुर विधानसभा सीट पर शुरुआत में ज्यादातर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं इस विधानसभा सीट पर एक बड़ा गजब का संयोग भी है कि यहाँ पर 10 ऐसे विधायक निर्वाचित हुए हैं जिनके नाम में राम शब्द जुड़ा हुआ था। इस सीट से 6 बार विधायक रहे सीताराम निषाद, 3 बार श्रीराम द्विवेदी और 1 बार परशुराम यादव विधायक बने। इन सभी विधायकों के नाम में राम जुड़ा हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बीकापुर विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो 1974 से अब तक निर्वाचित हुए विधायकों में 10 विधायक ऐसे रहे हैं जिनके नाम में राम है। साल 1974 और 1977 में जनता पार्टी, 1980 और 1985 में कांग्रेस के टिकट पर सीताराम विधायक निर्वाचित हुए। 1991 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर श्रीराम द्विवेदी विधानसभा पहुंचे। 1993 में समाजवादी पार्टी से प्रांशुराम विधानसभा पहुंचे। 1996 और 2002 में सपा के सीताराम निषाद ने विजय हासिल की। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के जितेंद्र कुमार बबलू भैया और 2012 में सपा के मित्रसेन यादव विधायक निर्वाचित हुए थे। 2017 में बीकापुर में कुल 42.20% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से शोभा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के आनंद सेन को 26,652 वोटों के मार्जिन से हराया था। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख मतदाता हैं। बीकापुर विधानसभा सीट की गिनती अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बाहुलता वाली सीटों में होती है। बीकापुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग के मतदाता अच्छी तादाद में हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अमित सिंह चौहान भाजपा से मैदान में हैं। रामायण में सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने यह नगरी बसाई थी। राजनीतिक नजरिए से देखें तो अयोध्या विधानसभा सीट 1967 में पहली बार वजूद में आई। इससे पहले अयोध्या का क्षेत्र फैजाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत आता था। 1967 के चुनाव में अयोध्या सीट से जनसंघ के बृजकिशोर अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1969 में कांग्रेस के विश्वनाथ कपूर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 1974 में जनसंघ के वेद प्रकाश अग्रवाल ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली। 1977 में जनता पार्टी से जयशंकर पांडे ने जीत दर्ज की, लेकिन 1980 में कांग्रेस से निर्मल खत्री जीतने में कामयाब रहे और 1985 में कांग्रेस से ही सुरेंद्र प्रताप सिंह विधायक बने। जयशंकर पांडे 1989 में जनता दल से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने सुरेंद्र प्रताप को मात देकर दोबारा से कब्जा जमाया। इसके बाद लालू 1991 में बीजेपी से लल्लू सिंह मैदान में उतरे और वे राम के नाम पर जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी पहली बार खाता खोलने में कामयाब रही।
इसके बाद से 2007 तक लगातार 5 बार बीजेपी के विधायक बने। 2012 में बीजेपी को पहली बार सपा से मात मिली। यहां से तेज नारायण पांडे विधायक बने, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी वेद प्रकाश गुप्ता को मैदान में उतारकर अयोध्या सीट पर अपने सियासी वर्चस्व को बरकरार रखने में कामयाब रही। 2017 में अयोध्या में कुल 49.20% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को 50,440 वोटों के मार्जिन से हराया था। अयोध्या विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहां हर जाति वर्ग के मतदाता हैं। अयोध्या विधानसभा सीट पर जातिगत फैक्टर पर राम नाम भारी पड़ता है। अयोध्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में वेद प्रकाश गुप्ता भाजपा से और तेज नारायण सपा से मैदान में हैं। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।